ये पटालिंग जाया का इलाका है और ये ऊपर ट्रेन जा रही है। तो मैंने ट्रेन के पास जाना है। और एक्चुअली ये इलाका मुझे F6 की गलियों की याद दिलाता है। तो देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये इनकी मेन डबल रोड है और ये इनकी हाईवे है। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ट्रेन स्टेशन आता है। और ट्रेन स्टेशन के बाद इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं ट्रांसपोर्ट की। एक ये बस है इनकी, ये जो बस आ रही है सामने, और बाकी एक ट्रेन है। और बसेस के रूट्स भी बड़े अच्छे हैं, अगर कोई ट्राई करना चाहता है बहुत चीप हैं। यहाँ पे ग्रैब चलती है, करीम जैसे पाकिस्तान में करीम वगैरह चलती है, तो यहाँ पे ग्रैब चलती है। और ग्रैब के रेट्स थोड़े से हाई हैं। और ये इनका टोल प्लाज़ा है। ये हर कुछ किलोमीटर्स पे इनका टैक्स वगैरह जो कटता है, क्या कहते हैं, जैसे हमारा मोटरवे पे होता है, पर इनका हर 4 या 5 किलोमीटर पे इनके टोल प्लाजे आते हैं अगर आपने हाईवे यूज़ करनी है। ये वाली जो रोड है ये नॉर्मल रोड है, बीच वाली जो रोड है वो हाईवे है। तो डिपेंड करता है, जो कहता है कि मैंने जल्दी पहुंचना है। यूजुअली वर्क आवर्स में नॉर्मल रोड ट्रैफिक जैम होता है, तो ज़्यादातर लोग हाईवेज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिहाज से। जहाँ तक मैंने इस्लामाबाद का देखा है, इस्लामाबाद का उस तरह से ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक घंटा लग जाता है आपको 20 किलोमीटर तय करते हुए गाड़ी पे। और यूजुअली वर्क आवर्स में होता है सुबह 9 बजे या 6 बजे, शाम के 6 बजे। तो ज़्यादातर लोग ट्रेन का ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि हर पैसेज पे जो यहाँ पे वॉक कर सकता है एक नॉर्मल बंदा, उसके ऊपर ये शीट सी लगाई हुई है ताकि उसे धूप से और बारिश से बचाया जा सके। मैं इनकी मेन सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। बट ये इनिशियली मैं आपको जो बेसिक बता सकता हूँ कि वो ये है कि इन्होंने आवाम का ख्याल रखा हुआ है, टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं किया। तो आगे जाके देखते हैं, मैं आपको ट्रेन का भी अंदर से दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो और कुछ कुछ गलतियाँ होंगी मुझसे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाने का। वैसे तो बातें बहुत करता हूँ, बट यहाँ पे आपने फ्लो में बोलना होता है, वो मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो लेट्स सी कितना मैं कवर कर सकता हूँ। सारी आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैं यहाँ पे आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो हमें बचपन में पढ़ाई गई थी, तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। असल में रियल लाइफ में वो इस तरह से दिखती है। और इशारा खुला हुआ है, मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। अब ये छोटा सा पैच है, यहाँ पे इन्होंने फुटपाथ नहीं दिया हुआ, बट स्टिल इन्होंने फुटपाथ के बजाय एक बड़ी अच्छी चीज़ मतलब रोड पे पेंट किया हुआ है।
और जिसके बेस पे नॉर्मल चलने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ पे चलना है मैंने, और गाड़ी वाले को भी पता होता है कि यार यहाँ से मैंने बंदे को बचाना है, चढ़ानी नहीं है गाड़ी। मलेशिया की एक अच्छी बात ये है कि इनके हर कोलमपुर में बेसिकली ये इलाका कोलमपुर का, तो इसमें अच्छी बात ये है कि हर कुछ किलोमीटर्स के फासले पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल हैं। तो मॉल मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वापस भी आना है। तो सीन ये है कि अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो वो सामने पेट्रोल पंप है, अगर आपको दिखाया जा सके, ये पेट्रोल पंप है और इनका पेट्रोल सस्ता है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी मैंने जहाँ तक कैलकुलेट किया था 150-140 रुपए बन जाते हैं पर लीटर के। बट ये है कि इनका मलेशियन अवाम के लिए पेट्रोल सस्ता है और बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए महंगा है। तो ये एक और चेक रखा हुआ और उनका एक और सिस्टम होता है कि इनको एक ऐप बना के दी गई है, उसमें हर बंदे को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लीटर्स एलोकेट हुआ होता है और स्पेसिफिक अमाउंट उसमें ये बताया था कि ये बंदा महीने के 200 लीटर फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाड़ी में भरवा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं भरवा सकता। तो जब भी रीफ़िल करने जाओ तो वो रीफ़िल करते हुए आपका मोबाइल स्कैन होता है और उससे आपको आपका जो पेट्रोल है वो आपको डिडक्ट होता है कि आपकी ये लिमिट रह गई है। हर महीने रिफ़्रेश होता है और जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए ये चक्कर नहीं है। तो वो जब पेट्रोल पंप पे जाओ तो वो आपसे मोबाइल ऐप मांगते हैं, आपके पास नहीं होता क्योंकि वो इनके आईडी पे बनता है, और जब नहीं होता तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा फॉरेनर है, तो वो फिर आपको वही महंगी पेट्रोल बेचते हैं। तो वो इनके अपने सिस्टम है। कुछ रीज़न्स हैं इनकी, उसकी बेस पे इन्होंने ये फंक्शनैलिटी खोली हुई है क्योंकि आसपास की कंट्रीज़ में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, तो इन्होंने वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए ये मेथडोलॉजी निकाली हुई। अपनी आवाम के लिए बड़ा अच्छा किया हुआ है, मतलब ये अपनी आवाम को रियायत फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ये जो एस्केलेटर्स हैं आपको हर जगह मिलेंगे और इसका भी एक तरीका, आपने लेफ़्ट साइड पे खड़ा होना है। इफ़ इन केस किसी को जल्दी है तो वो राइट साइड से भागम भाग निकल सकता है। तो ये भी एक इनका कारनामा है, सारी अवाम इस चीज़ को फॉलो करती है। और ये अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान कहेंगे यार मैं हूँ, आप किस तरह से मेरा रास्ता रोक रहे हैं। तो हर किसी का अपना कानून है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये चीज़ है जिससे ज़िंदगी थोड़ी आसान बनी हुई है। किसी को जल्दी होती है तो भाग के राइट साइड से निकल जाता है। और यहाँ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये पाकिस्तान अगर इस तरह की चीज़ें बनाना लग जाए तो उसे अभी भी 50 या 100 साल लगेंगे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए। और फिर जब इनसे लोकल से पूछता हूँ कि ये यार इन्होंने कब इन्हें अकल आई और इन्होंने कब बनाना शुरू किया, तो ये 1990 से मेरे ख्याल से इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी कोलमपुर की स्पेसिफिकली। मलेशिया का ये है कि अनइंटरप्टेड बिजली है और बिजली अभी तक मैंने एक इंसिडेंट देखा है कि हमारी बिल्डिंग में बिजली चली गई थी
और वो भी 1 घंटे के लिए गए थे। वो बिल्डिंग की कोई ख़राबी थी, बिल्डिंग में कोई मसला आया हुआ था। वैसे यहाँ पे बिजली का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी अपना अपना तेल है जो कि अपनी नीड इनकी पूरी कर रहा है। और ये अभी हम रोड ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे रोड जा रही है और ये ऊपर हम जा रहे हैं। अच्छा, इसका आगे जाके मेट्रो स्टेशन है जहाँ से ट्रेन जाती है। और ट्रेन का ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि, 1 मिनट यार, वॉलेट वॉलेट किधर गया मेरा। थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कार्ड होता है, ये आपने पंच करना होता है यहाँ पे मशीन पे। और इसको पंच करते हैं तो इसके अंदर बैलेंस होता है, वो कट जाते हैं, दरवाजे खुल गए। और मेरे ख्याल से मेरा बैलेंस लो है, देखना पड़ेगा वापसी में। अच्छा, तो ये मैं अब एंट्री मेरी हो गई है, और एंट्री होने के बाद मैंने ऊपर जाना है। ये एक और एस्केलेटर है, एस्केलेटर और स्टेज हैं। माजरत माजरत, मैंने शुरू में ही माजरत कर ली थी भाई लोगों। ये बड़ा सा पंखा लगा हुआ है। यहाँ पे असल में मौसम ठंड नहीं होती, यहाँ पे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसकी धूप थोड़ी सी चुभने वाली है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी ये है कि बाकी फिट है, बेहतरीन। ये इनका यहाँ पे ट्रेन आती है, यहाँ पे दूसरी ट्रेन आती है आने जाने वाली की। और ये इनका ट्रेन स्टेशन है। और इधर की एक और अच्छी बात ये है कि मुस्लिम कंट्री है, तो ये थोड़ा सा लेडीज़ को थोड़ी सी अहमियत देते हैं। तो ये लेडीज़ डोर हैं, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कोई बंदा जेंडर चेंज करके घुस जाए, तो उसका अभी तक मैंने सुना नहीं है। अगर किसी ने ट्राई करना है तो कर ले। और ये ब्लैक वाली जो डोर्स हैं, ये मिक्स हैं, तो यहाँ पे हर कोई जा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, ट्रेन आ रही है 5 मिनट में। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाते हुए। तो 5 मिनट के बाद जब अगले सेशन पे उतरूँगा तो मैं आपको अगली वीडियोस बनाऊँगा।
स्टेशन से पहुंच गए हैं और जाएंगे, ऊपर जाएंगे। एक उस साइड को रास्ता निकलता है और एक इस साइड को रास्ता निकलता है। वो वाली साइड थोड़ी सी दूसरी पेविलियन वाली साइड पे जाती है। ये साइड जिधर मैं जाना चाह रहा हूँ, तो पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर पेविलियन भी दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने एग्ज़िट करना होता है और एग्ज़िट के लिए फिर आपको फिर से कार्ड टैप करना पड़ता है। निकल गया। हाँ भाई, हम आज़ाद हो गए हैं ट्रेन के खाते से। ये इनके ATMs लगे हुए हैं ट्रेन स्टेशन पे। अगर किसी ने टोकन शोकन लेना है तो ये टोकन्स की मशीन है। यहाँ पे टोकन्स वगैरह भी मिलते हैं। तो हम फिर सीढ़ियों पे चढ़ गए और हर बंदा कुछ ना कुछ करने के लिए। और ये हम बुकित बिंतिंग में हैं और बुकित बिंतिंग में अभी आपको इसका फ़र्स्ट व्यू देंगे कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद बुकित बिंतिंग किस तरह से नज़र आता है। और ये एग्ज़िट है बुकित बिंतिंग का। ये आप मेन सेंटर, कोलमपुर के मेन सेंटर में हम पहुँच गए। और ये यहाँ से ये आपका जी कोलमपुर। ये पिक्चर्स वगैरह आपको थोड़ा सा फेमिलियर होगा क्योंकि ये हर बंदा आता है वीलॉग करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं की तस्वीरें लेता है क्योंकि ये इनकी मेन रोड है। और इनका जो भी सिस्टम होता है, जो भी कोई मेन इवेंट होता है, तो ये जगह पूरा क्राउड से भरा होता है। और अभी भी क्राउड है। मैं अभी इस साइड पे जाऊँगा। इस साइड पे कुछ भी नहीं है, बट मैंने आपको एक पाकिस्तानी होटल दिखाना है जहाँ पे मैं यूजुअली आता हूँ और खाना खाता हूँ। इनका खाना थोड़ा सा टेस्ट इनका डिफरेंट है, तो मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट प्रेफर करता हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है, पाकिस्तानी खाने बड़े महंगे हैं यहाँ पे भी। तो वो पता नहीं क्या डालते हैं बीच में, तो कहते हैं कि यार बहुत महंगा हो जाता है। इनका लोकल खाना और चाइनीज़, यहाँ पे 3 किस्म के खाने मिलते हैं। एक चाइनीज़, एक मले और एक इंडियन होते हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं पाकिस्तानी खाना खाने के लिए। उसके बाद से फिर मैं आपको दूसरी स्ट्रीट्स दिखाऊंगा। अभी तो मैं इस साइड से जा रहा हूँ, इस साइड पे इतना कुछ है नहीं। बट ये कि दूसरी साइड से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी शॉप्स हैं, किस तरह से सिस्टम होता है। तो मेरे ख़्याल से कोई तकरीबन बन जाएगी, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। और ये इनका मेड्रिका, ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में कंसिडर होती है। और ये अभी इन्होंने रिसेंटली ओपन की है। इसमें भी होटल्स वगैरह आएंगे, पर अभी तक होटल्स नहीं किए, ऑफिसेज़ अभी ऑन किए हैं। और ये बुर्ज खलीफा के बाद दूसरी नंबर पे है। तो हम आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पे एक और चीज़ है आपको बताने वाली। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हों तो बड़ा अच्छा होगा। सबसे पहले तो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकी ऑनलाइन होती हैं। तो ये यहाँ पे 7-Eleven है और 7-Eleven यूजुअली हर जगह पे आपको 7-Eleven मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिक नेसेसिटी की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती होंगी। और ये यहाँ का एक है चाइनीज़ बीफ रोटी, ये इनका बड़ा फेमस है। तो ये मुस्लिम चाइनीज़ हैं और वो ये रोटी बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कोई इशारा नहीं है। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेजॉरिटी से मेजॉरिटी, पर पहले वो कहते हैं ना कि अपना पेट भरना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने वॉक करनी है और वॉक मुझे पसंद है। ये यहाँ पे एक और है गार्डियन का। ये गार्डियन का शॉप है। ये जगह जगह पे गार्डियन की शॉप है, उसमें भी बेसिक्स चीज़ें आपको हर जगह मिल जाती हैं। और मज़े की बात ये है कि सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि ये 24/7 होता है। ये दिन रात खुले रहते हैं। और
यहाँ पे इनका ये मसाज सेंटर है और ये छोटी सी शॉप्स हैं। मसाज आपने करवाना है तो करवा लें, फीट वगैरह के मसाज होते हैं। और ये छोटी छोटी शॉप्स हैं। और नहीं, ये के ये एक और ब्रांड है जो कि 7-Eleven के बराबर का, इसकी भी मैं किसी दिन रिव्यू दूंगा। और ये चाइनीज़ की कोई शॉप है। और मैं आपको क्या बताऊं जानी, बस ये आपको मलेशिया और ये कोलमपुर है। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैंने कभी इस तरह के तरीके ट्राई नहीं किए, पर ट्राई करने पड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ और डिटेल में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये इनका पांडाज आइज़ का ये एक ब्रांड है, बड़ा अच्छा है। इसका भी मैं किसी दिन रिव्यू दूंगा, अंदर घुसूँगा और आपको चीज़ें दिखाऊँगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। और ये आपका इस्लामिक बैंक है। तो यहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज़ मिलजुल के रहती हैं, इनके रोले शोले नहीं होते। हर किसी का अपना कानून है। मुस्लिम्स हैं उनका अपना कानून है, जो चाइनीज़ हैं उनका अपना कानून है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इन्होंने इस तरह से कैटेगराइज़ किया हुआ है। अगर कोई रोला होता है तो फिर उसके रिलीजन के बेस पे उसको अगर सिविल लॉज नहीं है तो फिर उसके रिलीजन के बेस पे उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई और यहाँ पे ये गाड़ियाँ रुक रही नहीं हैं क्योंकि इनका पैदल चलने वालों के लिए एक अलग से इशारा लगा हुआ ये। तो हम वेट कर लेते हैं, अगर वेट नहीं होता तो हम इशारा फिर तोड़ेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2-3 बंदे और भी हैं। तो ये यहाँ की नॉर्मल शॉप्स हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ के लिए आता हूँ, वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। और मैं जिस चीज़ के लिए आता हूँ वो इस पैराडाइज़ के लिए आता हूँ। और ये पैराडाइज़ जो है ये मेरे किस्म से लाइफ सेवर है, क्योंकि ये खाना थोड़ा सा केपी स्टाइल में बनाते हैं। तो मुझे मसाले वगैरह से चिढ़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनके खाने इनके लगे हुए हैं और इसमें आपने कुछ भी उठा के प्लेट में डाल देना, बाद में बंदा आएगा आपके एक प्लेट का रेट लगा देगा। और ये बुफे स्टाइल होता है, पर ये पर हेड के हिसाब से नहीं होता कि प्लेट के हिसाब से होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा क्योंकि मैंने खाना खाना है और आप भी अपना खाना खाएं और दुआ करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएं। और यहाँ की जो रोटी है वो मुझे पसंद है, तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई लोगों, मैंने खाना खा लिया और टेबल यहाँ पे 2 सिस्टम है, कि QR का सिस्टम है और एक कार्ड। टेबल 10 ये QR स्कैन करके भी आप पैसे दे सकते हैं। कार्ड एक चीज़ दान, तंदूर रोटी, मक्का, थैंक यू। पेमेंट हो गई है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये आलू बनाया हुआ है और ये भिंडी है, बंद गोभी वगैरह, ये चिकन है और ये भी चिकन है, ये बीफ है, ये भी बीफ है, कीमा ये भी बीफ है, सारा बीफ है। और ये आपके पुलाव शलाव आ गए, चिकन पुलाव, काबली पुलाव और ये लैम्ब और ये ऊपर आपके टिक्के शिक्के। तो आप अच्छा खाना खा सकते हो यहाँ पे। हाँ जी, खाना खा लिया, रिचार्ज हो गए। अब आप बताएं आप लोगों ने क्या पूछना है। ये एक शॉप है, एक मिनट, एक शॉप है नासी अयाम शैनिंग। इसमें मुस्लिम बीफ नूडल्स मिलता है जो कि चाइनीज़ के यहाँ बड़ा फेमस है। और दूसरा आप इस साइड से चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। खाने के बाद थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है
तो फ्रेश क्या, अब चलने फिरने की हिम्मत ही नहीं है। देखते हैं कितना मैं चल फिर सकता हूँ, फिर वापस भी जाना है मैंने, क्योंकि काम करने हैं यार, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं मैंने, नाम रोशन करना है। चलो देखते हैं। और इस शॉप का मैं बता रहा था आते हुए, ये वाली जो शॉप है ये इनका कोई अपना ब्रांड है, इसका पांडा आइस के नाम से। और इस साइड से चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, आप जब मलेशिया आएंगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा शॉप्स जो नज़र आएंगी वो इसकी आएंगी, केके की। केके की ख़ास बात यह है कि छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर होता है, इसमें बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि 24 घंटे खुला रहता है, तो ये हर वक्त खुला रहता है। और ये अगर आप आधी रात को भी आएँ तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं, आगे और क्या, ये नई बिल्डिंग बनी है, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है, रेस्टोरेंट्स वगैरह ही होंगे। तो यहाँ पे ये एक बीफ नूडल्स एक और है, और रश बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम। ये चाइनीज़ बीफ नूडल हैं, इससे नूडल्स बनते हैं, और ये इनकी अपनी एक ट्रेडिशनल है, बट सारे मुस्लिम चाइनीज़ हैं। और ये इनका बीफ रोटी है। तो ये शॉप मैं आपको दिखा देता हूँ दूर से, ये वाली शॉप है, और ये चाइनीज़ हैं सारे, और चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं। तो ये आपका फुट मसाज है, और फुट मसाज अगर आपने करना है तो इससे अच्छी जगह और होगी मेरे ख़्याल से। और ये आगे से होटल पता नहीं क्या क्या है, ये आगे से आपका गार्डियन, ये भी शॉप केके की तरह है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। और दूसरी वो वाली जो 7-11 है, 7-11 मेरे ख्याल से अमेरिकन है, ये थाईलैंड में भी है और आई थिंक वियतनाम में भी है। और सबसे ज़्यादा जो रश लगा होता है ना वो इस जगह पे लगा होता है। ये देखें सारी क्यू खड़ी है और सारे लाइन बना के खड़े हैं। पाकिस्तानी होते तो एक दूसरे के ऊपर झपटा मार देते कि जानी मैं पहले आया था। तो यार थोड़ा सा तमीज़ सीखनी चाहिए चाइनीज़ बीफ रोटी के नाम से, और इसका बहुत फेमस है। ये उसी तरह की बीफ रोटी होती है, एक बीच में बीफ फंसा होता है, डाला होता है। अच्छा, ये यहाँ से एक और स्ट्रीट जाती है, बट मैं उस स्ट्रीट पे नहीं जाऊँगा क्योंकि उस स्ट्रीट पे चलो यार चलते हैं यार। पेविलियन आपको मैं किसी और दिन दिखाऊंगा, मेरा भी इरादा बदल गया। ये आपके सारे चाइनीज़ माल पड़ा हुआ है, और इसमें ज़्यादातर छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, जिसमें मलेशिया के और कोलमपुर के, और ये छोटे मोटे जहाज़ जो इनके इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल नहीं लोकल एयरलाइंस हैं। और ये अगर आपको किसी को गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भिजवा देता हूँ। ऑरेंज जूस और डिफरेंट जूस हैं, बट पीनी नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पी थी, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाला होता है। तो पता नहीं मलेशियंस लोग चीनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये जो है ये ऑक्टोपस पका रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये प्योर अब चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में अभी मैं जा रहा हूँ चाइनीज़ के इलाके में, ये चाइनीज़ स्ट्रीट कहलाती है। इसमें ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं, और इनका ये होता है कि दुकान के ऊपर लिखा होता है कि हलाल हराम। ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपको आना है तो पहले दुकान देखिए। अच्छा, ये इनका एक ट्रेडिशनल फूड है जिसे कहते हैं ड्यूरियन कहते हैं। ये मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे आके देखा था। इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, मैं खड़ा नहीं हो सकता इसकी स्मेल के पास। अच्छा, ये इनका एक ड्रैगन फ्रूट है, ये भी मैंने यहाँ पे आके ही देखा है। और ये ड्रैगन फ्रूट आपका जैसे आपका
क्या कहते हैं, चलो यार किसी और दिन मैं बता दूंगा इसका। ये आम है पर ये मेरे ख्याल से थाईलैंड के हैं, कहाँ के हैं ये, थाईलैंड के आम, और ये इस तरह करके इन्होंने मिक्स करके रखे होते हैं बर्फ़ में। अच्छा, हम अब जा रहे हैं चाइनीज़ के सेक्टर में। अब ये जो है ना, ये चाइनीज़ का सेक्टर है, सेक्टर सॉरी, ये चाइना मार्केट है। तो यहाँ पे सारे चाइनीज़ के खाने पीने के, और सबसे ज़्यादा जो शॉप्स हैं ना वो चाइनीज़ की हैं। बाकी मुस्लिम्स भी हैं, सब कुछ मिक्स है, बट ये फेमस चाइनीज़ पे हुआ हुआ है। और यहाँ पे वही चीज़ें मिलती हैं जो आप लोग खाते हो, आम शाम मिलते हैं। और ये इनका बड़ा ट्रेडिशनल फूड है, चाइनीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मर मिटने पे तैयार होते हैं। और ये होता भी महंगा है। ये अभी तकरीबन 1200 रुपये का ये आपको छोटा सा पीस मिलेगा। और ये और हैं चाइनीज़, ये ऊपर जो बैलून्स लगाए हैं ये चाइनीज़ का ट्रेडिशनल वे है। मुझे अभी इसका नहीं पता कि क्या सीन है। अब ये जो मार्केट है, मेरे ख्याल से हम उधर ही जा रहे हैं। आप ये रश देखें ऊपर से कितना ज़्यादा रश है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखाऊं, बट ये तिक्के शिक्के हैं, ये ऑक्टोपस वगैरह, ये जो समंदर में होते हैं उसके 5-6 टांगे होती हैं, वही टांगे काट के खाते हैं। और ये उसका शो है। यहाँ पे सारे आके गोरे शोरे सारे आके खा रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार क्या सिस्टम है, हमसे कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो मज़े की है। अब ये साइड पे दुकानें हैं। अब ये क्या चीज़ मिल गई है मुझे? Okay, thank you very much. 50 ringgit. Money, money, money. Money, money, money. अभी मैं दोबारा उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया था। अब मैं दोबारा स्ट्रेट जाऊँगा अपने इनिशियल प्लान के साथ। और इस टाइम बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर होता है, और आप देख सकते हैं ये माइकल जैक्सन चाचे की तस्वीरें बनाई हुई हैं। और इसके अंदर पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, टाइम ही नहीं होता यार। ये तो सिर्फ आज निकला, मैंने कहा चलें घर वालों को दिखाता हूँ तो साथ में पोस्ट कर दूँगा, कोई और भी देख ले, बुरी बात नहीं है। अच्छा, ये अब दूसरी साइड पे मैं जाने लगा हूँ जो कि मेन सेंटर है, और ये इनका बहुत बड़ा स्टोर है जिसके नाम है जी क्यू पॉकेट। इसमें छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं, ये मैं किसी और दिन इसके अंदर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। बस ये बच्चों वाली चीज़ें होती हैं,
जिन लोगों को क्यूट क्यूट चीज़ें पसंद है तो वो मिल जाती हैं आपको यहाँ पे, कार्टून शार्टून छोटे से मोटे। ये जो इनका इशारा है ना, ये बड़ा फेमस इशारा है, ये बिल्कुल सेंटर है। और इस पे जब इशारे खुलते हैं आम लोगों के लिए, चलने फिरने वालों के लिए, तो वो सारे लोग वही चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो एक किस्म से बिज़ी लाइफ वाला टच दे रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बिज़ी है, हर कोई बंदा भाग दौड़ में लगा हुआ है। ओह, मैकडॉनल्ड बंद नहीं हुआ हुआ, स्टिल है। ये आपका मैकडॉनल्ड है और ये आपके बिल्डिंग्स हैं। अब ये पैदल चलने वालों का रास्ता खुल गया और गाड़ियों का रास्ता खुल गया, गाड़ियों का रास्ता खुल गया। और ये इस साइड पे है, इस साइड पे है, और ये सामने एक और ट्रेन स्टेशन है। और इस साइड से हम आए हैं अभी, और इस साइड पे काफ़ी होटल्स वगैरह हैं। और इस साइड पे आपका पेविलियन मॉल वगैरह है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बसेस भी चलती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था। और बसेस का ये होता है कि सस्ती होती हैं। यहाँ पे एक बस है, वो आपको मेरे ख्याल से फ्री में, अब मुझे आइडिया नहीं है सही तरह से, फ्री में आपको थोड़ा सा टूर दे देती है यहाँ की स्ट्रीट्स का। तो और ये सामने आपका H&M ब्रांड है, जिसको H&M पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा इशारा खुले और हम अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाए। मैं बेसिकली पीछे जहाँ से मैं आया था वहाँ से मैं जा सकता था, मैंने कहा चलें लंबा थोड़ा सा कर लेता हूँ अपना टूर और फिर वापसी पे आराम से जाऊँगा। तो यहाँ पे सारे बाइकें और बाइक्स, यहाँ की बाइक्स थोड़ी डिफरेंट है मेरे ख्याल से, थोड़ा कम सीसी वाली है। नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, लेडीज़ भी यूज़ करती हैं वो। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने सीसी है, बट ये कि गाड़ियाँ भी यहाँ पे अच्छी हैं। गाड़ियाँ इनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं, करोडोवा और प्रोटॉन। तो ये दो गाड़ियाँ इनकी अपनी मैन्युफैक्चर्ड हैं, तो इसलिए गाड़ियों के रेट्स जो सस्ती, अगर बजटेड कार्स आपको लेनी है तो वो आपको उन्हीं ब्रांड्स में मिल जाएगी। बाकी आप सारे बॉयज़ और सारे लोग आप बैठे हुए हैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इशारा खुल जाए। इशारा खुलेगा तो हम स्ट्रेट निकलेंगे। इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है, हर स्ट्रीट इन लाइटों से बड़ी फिट सजाई होती है। ये हमारा रास्ता खुल गया और अभी सारे लोग जा रहे हैं इधर उधर।
ये इनकी नेस्ले की आइसक्रीम है। ये इन्होंने इस तरह करके स्टॉल्स लगाए होते हैं, बट इनके स्टॉल्स थोड़े यूनिक से होते हैं। और ये आपका H&M है, H&M। और ये एक और मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाला है। इनकी सारी मेट्रोज बेसमेंट में होती हैं। जो मेन सेंटर में है मोस्टली इनके मेट्रोज बेसमेंट में होती बेस में होते हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। तो ये इनका लॉट 10 के नाम से एक और प्लाजा है, इसके अंदर जापानीज़ और चाइनीज़ टाइप की कलेक्शंस होती हैं। अब हम जिस साइड पे जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया। अब यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो ब्रांड्स आ जाती हैं, और ब्रांड्स के साथ साथ फिर जो भी रेट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं। मैंने आपको एक और शॉप दिखानी है। अब हम आए हैं पीछे से, और ये एक शॉप है डमास्कस की। इसमें सीरियन शॉर्मे वगैरह मिल रहे होते हैं, और वो बड़े फिट करके सीरियन शॉर्मास आपको प्रोवाइड होते हैं। ये शॉप, ये रोड सीधी जा रही है आपका पेविलियन। अभी हम जा रहे हैं पेविलियन। ये स्ट्रीट्स इन्होंने हर स्ट्रीट इसी तरह सजाई होती है। पाकिस्तान भी कर सकता है, ज़्यादातर लाइटों का इतना कितना ख़र्चा होगा, बट ये है कि वो पैसा बचाते हैं। पैसा बचाने के लिए फिर वो किसी का दिल ही नहीं करता ख़रीदारी करने का, तो लाइटों से बड़ी गेम चेंज हो जाती है। टोस्ट मेकर, अब यहाँ पे इनका टोस्ट वगैरह है। और ये इनका एक और शॉप है, और ये एक और है। और ये आपका सिफोरा है। ये मैंने पाकिस्तान में भी कहीं देखा है, मे बी सेंटोरस मॉल में देखा हो या F7 में देखा हो, मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं है, सॉरी। ये आपका सिफोरा है। अगर किसी को जानना है कि अंदर क्या मिलता है तो मैं किसी दिन चला जाऊंगा, बट ये मेरे ख्याल से लेडीज़ का थोड़ा हो सकता है। और ये हम बस करीब पहुंच गए हैं पेविलियन मॉल के, जो एक किस्म से सेंट्रल हब है शॉपिंग मॉल का, कोलमपुर का। तो ये कोलमपुर का बेसिकली हब है। अब यहाँ पे आप ट्रैफिक देखिए, जैम हुई भी पड़ी है सारी ट्रैफिक्स। और ये बड़े बड़े होटल्स हैं, ये पेविलियन स्वीट्स, कुछ लोग सूट्स बोलते हैं, हम स्वीट्स बोलते हैं। ये किस लेडी का, पिंक मोनिका, ये बड़ी शौकीन मिजाज लेडी है। अच्छा, ये आपके टूडोर एक्सपेंसिव वॉच, और ये आपके गारमेंट वगैरह, क्लोथिंग, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है। अच्छा, मेन चीज़ ये मैं आपको दिखाने लेके आया था, ये आपका पेविलियन मॉल है। ये पीछे दो बिल्डिंग्स हैं, वो रेजिडेंशियल हैं, ये फ्रंट पे मॉल है। और तो शुरू पे ही आपको नज़र आया था लुइस वुइटन एंड डियोर का। तो और बाकी रोलेक्स वगैरह वो सारे यहाँ पे ब्रांड आपको नज़र आ जाएंगे। बट ये कि इसके अंदर मैं किसी और दिन जाऊँगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं लेट हो रहा हूँ। तो और ये इनका होटल पेविलियन का होटल स्वीट्स है, और ये बहुत काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। हम मेरी बस हो गई है,
थोड़ा सा मैं भी अब थोड़ा सा सुकून करता हूँ और आप लोग भी सुकून करें। और आपने कोई और किसी और जगह की वीडियो बनवानी हुई तो मैं कमेंट में शेयर कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं बना लूँ किसी अपने फ्री टाइम में। तो आज तो वैसे ही मैंने तुक्का लगा दिया, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो अगर बुरी भी लगी है तो लाइक कर दो, अच्छी भी लगी है तो लाइक कर दो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।